दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। आइए एक अहम मुद्दे पर आज बातचीत करते हैं और मुझे भरोसा है कि आप सबका आशीर्वाद मुझ तक पहुंचेगा। दोस्तों, एक देश में आजकल जो विशेष समाचार के रूप में समाचार पत्रों में छाया हुआ न्यूज़ है, टीवी चैनलों पर जो बहुत तेज़ी से चल रहा है, वो अपना अयोध्या है। अपने अयोध्या के भगवान राम है और राम जन्मभूमि की चर्चा है। 22 तारीख को भगवान राम की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मंदिर जो भी है अधूरा है, पूरा है। तमाम शंकराचार्यों ने, जो देश के 4 महान शंकराचार्य हैं, इन लोगों ने मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा यानी राम की मूर्ति में प्राण स्थापना को लेकर के विरोध जाहिर किया है। और वहीं कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, उन लोगों ने जो है न्योता ठुकराया है कि हमें प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना है। तमाम तरह की अटकलें राम भूमि को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के देश में चल रही हैं। यानी पूरी तरह से आज जो भगवान कभी हमारे आराध्य हुआ करते थे, जो भगवान कभी हमारे मन के मंत्र हुआ करते थे, हमारी आत्मा की साधना के एक मंत्र थे जो राम, आज राजनीतिक मुद्दे बनाए जा रहे हैं उस राम को लेकर के, जो राम कभी मानव जीवन के उद्धार की कहानी हुआ करते थे। एक छोटी सी चर्चा हम करते हैं और आइए रामचरितमानस के एक दोहे से बात की शुरुआत करते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा था, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। पूरी तरह से बात समझिएगा, ये कहानी किसकी है और क्यों ऐसा लिखा गया। इसी राम की चर्चा में क्या तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा, या वाल्मीकि का जीवन परिचय जो हमारे सामने निकल करके आया, तो क्या यही राम थे जिस राम को लेकर के आज राजनीतिक दल गर्मा गर्मी करते हैं, जिस राम पर राजनीतिक निशाने साधे जाते हैं? ये राम, मेरे राम ऐसे थे क्या? हो सकता है लोग मुझे उल्टा सीधा बोलें। आइए अपने उस राम की खोज करते हैं, जो राम आज की दुनिया के भीड़ में जो राम गुम है, उस राम की तलाश करते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि का छोटा सा जीवन परिचय आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। वाल्मीकि को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पहले ये डाकू हुआ करते थे और भील समाज से थे। वाल्मीकि जी पैदा तो देवकुल में हुए थे, लेकिन इनका लालन पालन जो लोगों ने किया, जिन लोगों ने किया था, वो भील समुदाय के थे, भील समुदाय के थे, जंगली आदिवासी लोग थे। और इनका पेशा था चोरी करना, डकैती करना, अपने परिवार का भरण पोषण करना। इसी तरह से वाल्मीकि भी अपना वही नित्य क्रम करते थे, डकैती करते थे और परिवार को चलाते थे। लेकिन नारद मुनि एक दिन उसी रास्ते से जा रहे थे। जो कहानी हमारे धर्मशास्त्रों से मिलती है, उस कहानी की मैं चर्चा कर रहा हूँ। आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, आपको भी विदित है इस कहानी को। आप जानते हैं कि नारद जा रहे थे और वाल्मीकि ने, यानी रत्नाकर डाकू ने, नारद को पकड़ लिया। जब दबोचा तो बस जो सामान उनके पास था, जो कुछ था, अंगवस्त्र था, जो गहना था, जो भी कुछ नारद की देह पर धारण था, वो लेना चाहा वाल्मीकि ने। तो नारद ने एक सवाल किया कि रत्नाकर, तुम जो पाप कर रहे हो, जिसके लिए तुम ये लूटपाट कर रहे हो, क्या इस पाप की भागीदारी भी परिवार के लोग करेंगे? तुम तो धन चुरा करके ले जाते हो तो परिवार के लोग खाते पीते हैं, लेकिन जब ये पाप जो कर रहे हो, जो ये पाप तुम्हारे हिस्से जा रहा है, इसकी भी क्या साझेदारी परिवार के लोग करेंगे, तुम्हारे सगे संबंधी करेंगे? सहर्ष बिना किसी से पूछे रत्नाकर ने कहा हाँ। नारद ने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा, पूछ लो। बोलते हैं भाग जाओगे? बोले नहीं, वादा है, वचन है। तमाम तरह समझौते होते हैं कि आप भागोगे नहीं, मैं पूछ के आ रहा हूँ। लोग बताते हैं कि हाथ पैर बांध करके नारद को वहां रख दिया गया। इसके बाद रत्नाकर घर गया पूछने के लिए। रत्नाकर जब घर जाकर के परिवार के लोगों से पूछते हैं कि जो मैं पाप कर रहा हूँ, इस पाप की भी भागीदारी आप लोग करोगे? लोगों ने मना कर दिया। फिर क्या था, मन के भाव बदल गए, मन का भाव बदला और रत्नाकर लौट करके आया, नारद के चरणों में गिर पड़ा। नारद ने एक समझौता दिया कि जीवन के उद्धार के लिए आओ, ध्यान करो, ध्यान करो। अब उस ध्यान की चर्चा करते हैं, बस उसी मरा का। जब उन्होंने कहा कि राम राम कहो, तब उन्होंने कहा कि मुझे तो ये आएगा ही नहीं। बोले क्या आ सकता है? बोला मरा। बोले कोई बात नहीं, यही कर लो। तुलसीदास जी ने लिखा कि उल्टा नाम जपत जग जाना, नाम जपत जग जाना। और एक कहानी मुझे याद आती है कि भगवान श्री राम, जिसे दशरथ नंदन अयोध्या के राम, जब नहा धो करके बढ़िया से सुबह
ध्यान करते थे, तो हनुमान जी ने उनसे एक बार सवाल किया कि प्रभु, ये दुनिया के लोग, ये संसार के लोग आपका ध्यान करते हैं, आपका नाम लेते हैं, तो दुनिया को जो लोग ध्यान करते हैं वो किसका ध्यान करता है? सोचिएगा कि कैसा सवाल था हनुमान का। हनुमान ने जब ये सवाल राम से किया था कि प्रभु, हम लोग तो आपका ध्यान करते हैं, संसार के लोग भव से तर जाने के लिए, भव से पार हो जाने के लिए आपका स्मरण करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आपका नाम जपते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? तो राम ने कहा था कि मैं भी अपने राम को भजता हूं। हनुमान स्तब्ध हो गए कि राम के भी राम है क्या? जो बड़े बड़े विद्वान हमारे संपर्की हैं, जो अच्छे अच्छे अध्यात्म के जानने वाले लोग हैं, वो लोग भी बताते हैं कि राम के भी राम थे। जो राम के पहले राम थे, वो उनका भजन, जिनका भजन राम ने किया, स्वयं राम ने किया, और हनुमान को भी बताया, हनुमान जी भी उन्हीं का भजन किए, और इसलिए आज हनुमान की ख्याति इतनी दूर तक फैली हुई है। बहरहाल, हम उस राम को भजते हैं, इस राम को भजते हैं, लेकिन जब राम रूपी मंत्र को हम अपने ध्यान में, अपने मन में, अपने चित्त में लाते हैं, तब हमारा कल्याण होता है। राम के लिए लड़ जाना, राम के लिए झगड़ जाना, तो मेरी समझ से ये कहाँ तक सही है, इसका भी विश्लेषण आप लोग अपनी सोच से करिएगा कि क्या यही राम अयोध्या के राम थे जिनको वाल्मीकि ने भजा था? क्या यही राम थे जिनको हनुमान भज करके आज अमर हो गए? क्या यही राम थे, स्वयं राम खुद अपने को भजते थे क्या? अगर ऐसा नहीं मिला आपको, तो जरूर एक बार अपने ध्यान को वहां ले चलिएगा, क्योंकि अध्यात्म बड़ा गहरा है, अथाह सागर है ये, इसकी गहराई बहुत है। एक बार जरूर अपने मन को, अपनी चेतना को वहां ले चलिए जहां राम जी जाया करते थे, जहां राम के मनोभाव जाते थे। चलिए, वाल्मीकि के राम को भजो, राम के राम को भज लो, हनुमान के राम को भज लो, निश्चित तौर पर जीवन सफल हो जाएगा। और इस राम में जो मेरे राम, जो अयोध्या के राम, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं सनातनी विरोधी हूं या राम विरोधी हूं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे भी राम है, मैं भी राम को भजता हूं। अयोध्या एक गर्म मुद्दा है इस समय, और शंकराचार्यों ने जो अपनी रिपोर्ट कही है, जो अपना बयान दिया है, उन्होंने कहा कि अधूरे मंदिर में भगवान राम की स्थापना की जा रही है, इसलिए हम लोग इस प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित नहीं होंगे। और ये किसी समाचार पत्र में नहीं बताया जा रहा है, किसी टीवी चैनल से नहीं दिखाया जा रहा है। हाँ, अभी तो ये दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस के लोग राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं, यानी कांग्रेस के लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन वहीं हमारे जो जगत गुरु हैं, जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो हमारे बड़े बड़े महात्मा संत हैं, जो ये कह करके वहां जाने से मना कर रहे हैं कि अधूरे मंदिर में भगवान की मूर्ति स्थापना की बात कही जा रही है, अभी मंदिर बनकर तैयार नहीं हुआ और वहां प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, इसलिए हम लोग इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। इनकी बातों को पूरी तरह से दबा दिया जा रहा है। इनकी आखिर जो मनोवेदना है, जो इनका कष्ट है, एक पक्ष तो इनका भी होना चाहिए ना, इनकी भी समस्या का समाधान तो लोगों के पास होना चाहिए कि आखिर इनकी समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, क्या हो सकता है इनकी पीड़ा का समाधान। लोग ये कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव के नाते आदरणीय मोदी जी, योगी जी लपट करके, या बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग ऐसा कर रहे हैं, भगवान राम को मुद्दा बना रहे हैं कि जल्दी से प्राण प्रतिष्ठा कर लेंगे, जल्दी से मंदिर निर्माण को पूर्णतः पेपरों में, अखबारों में छाप देंगे कि राम मंदिर बन के तैयार हो गया, तो 24 का निशाना परफेक्ट हो जाएगा। क्या जनता बावरी है? अपने उस राम की तलाश करो जिस राम से जीवन की नैया पार होती है। और ये मेरे राम, जो राम की किरदार में हमारे भगवान आए थे हम सब के उद्धार के लिए, ये तो अच्छा है, लेकिन वास्तव में आत्मा के उद्धार के लिए ये राम के राम थे, मतलब इस राम के राम थे आत्मा के उद्धार के लिए। आइए, सामाजिक जीवन का उद्धार करना है तो इस राम के आचरण को पढ़ना होगा, और आत्मा का उद्धार करना है, इस जीवन मरण का उद्धार करना है तो उस राम को जानना जरूरी है जिस राम को राम ने भजा था।
बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपना प्यार दुलार मेरे चैनल को देते हैं, मुझे देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। अगले दिन एक नई कहानी के साथ पुनः आपके बीच में हम उपस्थित होंगे। तब तक हमारा ये अयोध्या पार्ट 2 कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आपका अपना संतोष पुनः आभार व्यक्त करते हुए आप सबका धन्यवाद देता है और आपको बताना चाहता है कि कोई भी वीडियो हम किसी की भावना को आहत करने के लिए, किसी की मन को चोट पहुँचाने के लिए नहीं बनाते हैं। हमारा उद्देश्य बस कुछ जान लेना, कुछ सीख लेना होता है और अपने विचारों को आप तक पहुंचा लेना होता है। अच्छा लगे तो आप मेरी भावनाओं की कदर करिएगा, मेरे विचारों को अंगीकार करिएगा, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। बाय बाय, नमस्ते।